Silence is not empty, it is full of answers. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये हमारी डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा रिलेट खाता है। देखिए इसमें हम क्या समझेंगे कि हमें कोई कोर्स या फिर कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कब, क्यों और कैसे करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी को देखा कि वो सिंगिंग अच्छी कर रहा है और आपने भी सोचा कि यार हम सिंगिंग में भी हाथ आजमा लेते हैं, बट हम उसमें इतने अच्छे हैं नहीं, हालांकि हमें उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को देखा कि यार आप किसी कैफे में गए हुए थे या फिर किसी पब्लिक गैदरिंग में गए हुए थे, आपने वहां पे देखा कि यार एक इंसान गिटार बहुत अच्छा बजा रहा है, हमारा भी इंटरेस्ट हो गया, हमने सोचा कि गिटार को ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, आगे इसमें ही एक्सेल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी या फिर आपके अंदर कैलिबर नहीं है वो करने का, बट उस चीज में जो आपका इंटरेस्ट है ना वो बहुत लिमिटेड है, वो सिर्फ एक मूवमेंट से जनरेट हुआ है। आपको इस बात को समझना होगा कि आपने एक पर्टिकुलर मूवमेंट को ऑब्जर्व किया और आपके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट आया और आपने सोचा कि मैं इसको परमानेंट में कन्वर्ट कर देता हूं। लोग करते हैं बट उसके लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, हार्डवर्क और पेशेंस की जरूरत होती है। और इसी टाइप में कई बार स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स, काफी सारे लोग मिसलीड हो जाते हैं रिगार्डिंग द सिविल सर्विसेज। तो हमें आज उसके बारे में थोड़ा समझना है कि हमारे पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या फिर हमें किन फैक्टर्स को डिटरमाइन करना चाहिए कि अगर हमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना है तो। देखिए आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से समझिएगा और आप पूरा रिलेट कर पाएंगे खुद को कि हम एग्जामिनेशन के साथ जुड़े या फिर ना जुड़े। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक इनटू द डिटेल। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड? लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट दैट इज अवेलेबल टू अस इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए इंटरेस्ट है कि मान लीजिए आपने सोचा कि हम गिटार प्ले करना सीखेंगे, तो आपने खरीद लिया 10,000 रुपए का, आपने गिटार खरीद लिया, फिर उसके बाद क्लासेस भी ज्वाइन कर ली, फिर उसके बाद आपने उसे फेंक दिया कि नहीं यार हमसे नहीं होगा। फिर आपने सोचा यार कोई और प्रोफेशन ट्राई करते हैं। ऐसे नहीं बात बना करती। पहले आपका उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार मेरा पूरा इसके अंदर इंटरेस्ट है और मैं इस चीज को डेडिकेशन से करूंगा। अगर मैं इस चीज को स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं इसको एंड पे भी लेके जाऊंगा। अगर आज मैं इस चीज के पॉइंट 1 पे हूं तो मैं इसके 100 पे भी होऊंगा। तो पहले आपका क्लैरिटी ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड थिंग दैट यू शुड नॉट बी मिसगाइडेड बाय द सोशल मीडिया। ये आज के टाइम में काफी बड़ा फैक्टर है। देखिए हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सोशल मीडिया आज की सबसे बड़ी एक ड्राइविंग फोर्स है। इससे हमें काफी नॉलेज भी मिलती है, हमें काफी ज्यादा एक एनर्जी भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलता है। लॉट ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया। मोटिवेशन का तो अनलिमिटेड कंटेंट है, बट कई बार क्या होता है, जैसे आप बैठे हैं घर पे, आप वही अपना रील्स देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं बार बार इंस्टाग्राम या फिर आप यूट्यूब को देख रहे हैं, तो आपने उसके अंदर देखा कि एक इंसान ने आके बोला कि मैंने इस तरीके से 6 महीने में यूपीएससी की तैयारी करी, 15 दिन में मैंने यूपीएससी निकाल दिया। तो देखिए यूपीएससी थोड़ी लंबी कहानी है। ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपके अंदर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपके अंदर कैलिबर है, कैपेबिलिटी है, बट आपको क्या चाहिए? एक सही रास्ता, एक डिसिप्लिन, एक सही गाइडेंस, उसकी जरूरत है आपको। बट आपने थोड़ा सा वीडियो देखा सोशल मीडिया पे और आपने कहा चलो यार हम भी सिविल सर्विसेज कर लेते हैं। फिर आप उसके अंदर एंटर हो गए और फिर आपको लगा कि नहीं यार ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है जो असलियत में हमने देखा था, ठीक है ना, और जो प्रिपरेशन है इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। आपने यूट्यूब पे देखा कि यार प्रिपरेशन में तो बोला गया था कि 15 दिन में हो जाएगी, 1 साल में हो जाएगी, यहाँ पे तो 3 साल लग गए हमें, 4 साल लग गए हमें। तो यू शुड नॉट बी मिसगाइडेड बाय द सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया को देखिए एज अ सपोर्टिंग फोर्स कि हाँ यार क्लैरिटी चाहिए हमें, सोशल मीडिया से थोड़ा पता चल जाएगा। अब सोशल मीडिया पे तो हर एक टाइप का इंसान है, आप किस किस को फॉलो करेंगे? एक इंसान है उसने यूट्यूब वीडियो डाला हुआ है, मैंने 15 दिन में प्रीलिम्स को निकाला। एक इंसान है वो कह रहा है मैंने 1 साल में तैयारी करी। और एक इंसान है उसने कहा कि मैंने 6 बार प्रीलिम्स दिया, 6 बार नहीं क्लियर हुआ। वहीं पे एक और इंसान है कि मैंने 6 बार इंटरव्यू दिया, मेरा 6 बार नहीं हुआ। तो अगर आप देखिए जितने मुंह उतनी बातें, आप जितने ज्यादा दुनिया को देखेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। जनरली ऐसा होता ही है। देखिए आज की जनरेशन में और जो आज से 20 साल पहले सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, दोनों में फर्क है और दोनों के आगे प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। जैसे आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले रिसोर्सेज की बहुत कमी हुआ करती थी, बच्चों को नोट्स ही नहीं मिलते थे। जो आज के टाइम में सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये पहले प्रिपरेशन तो करते थे बट इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ही नहीं हुआ करता था। अब आज के टाइम में क्या है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि स्टूडेंट मतलब कंफ्यूज हो चुका है। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, गूगल के ऊपर 100 टाइप की एप्लीकेशंस हैं, फिर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, किसके ऊपर जाएं? अगर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आपको गाइड करने के लिए जरूर बनाऊंगा कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए और कैसे आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। यूपीएससी के एंड में तो सेल्फ ही प्रिपरेशन होती है, बट हाँ हमें एक गाइडेंस, एक मेंटोरशिप, एक कोचिंग की, एक रेलिवेंट कोचिंग की, एक प्रॉपर सिविल सर्विसेज के टीचर की
Okay, like I am into this field. I'm teaching almost from last 10 years into the civil services. लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उन्हें देखा है, उनकी प्रिपरेशन कैसी है, बट अल्टीमेटली तो आप डाटा जानते ही हैं। 10 से 15 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख प्रीलिम्स के लिए अपीयर हो रहा है, फिर उसके बाद 15,000 मेंस रिटर्न लिख रहा है, वही 3,000 के आसपास इंटरव्यू देगा, अप्रोक्सीमेटली डाटा मैं आपको बता रहा हूं, और सिलेक्शन तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से ही होगा ना। तो इट मींस इतने सारे एलिमिनेट हो रहे हैं, तो आपको गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। कभी भी आपने देखा कि सपोज नॉट अबाउट द सिविल सर्विसेज, आपने देखा यार एक इंसान बड़ा आसानी से गिटार बजा रहा है, यूट्यूब पे वीडियो देखा, हम भी शुरू कर देते हैं। तो पहले आप उसमें इंटरेस्ट देखिए, उससे मिसलीड या फिर मिसगाइड मत होइए, उसमें अपना इंटरेस्ट बना के रखिए कि हाँ यार मैं इस चीज को अगले 3 साल 5 साल और कि मैं इसके अंदर अपना पूरा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बना के रखूंगा, कभी भी इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज द लव टुवर्ड्स कंट्री। यस, देखिए सिविल सर्विसेज इज द स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री, इट इज द बैकबोन ऑफ द गवर्नमेंट। विदाउट सिविल सर्वेंट्स वी कैन नॉट इमेजिन अवर वर्किंग स्टाइल, हमारी पूरा देश नहीं चल सकता। तो पहले तो आपका एक कमिटेड पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म होना चाहिए देश के प्रति, ठीक है ना, नॉन करप्टिबल एटीट्यूड होना चाहिए आपका कि हाँ हमें अपने देश से प्रेम है। ये नहीं कि हमेशा यही सोचा कि पावर आ जाएगा, रुतबा मिल जाएगा, प्रेस्टीज हो जाएगी, पैसा मिल जाएगा, नहीं, इन चीजों को नहीं। सबसे पहले आपको देश को रखना है। अगर आप देश के प्रति कमिटेड है तो वो भी एक मोटिवेशन ही हुआ ना आपको कि हाँ हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। तो दैट इज द लव टुवर्ड्स द कंट्री, हार्ड वर्क एंड पेशेंस। देखिए सिविल सर्विसेज में ना ये बोलने की जरूरत नहीं होती कि आपको हार्ड वर्क करना है। आप अगर इस एग्जाम में है तो इट इज इनटू द टॉप 3 एग्जामिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बुक्स उठा लो पढ़ो। आपको पता है 7 घंटे 8 घंटे 10 12 15 घंटे की पढ़ाई आपको चाहिए ही चाहिए, और पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने सोशल मीडिया पे देखा कि भाई एक इंसान ने 1 साल में क्लियर कर लिया, उसका 1 साल में नहीं क्लियर हुआ, उसने 3 साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखा था। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि यार हमारा अगर फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं भी होगा, हम सेकंड के लिए अपियर करेंगे, थर्ड के लिए करेंगे, और जब तक हमारी अटेम्प्ट्स हैं हम उसको ट्राई करेंगे, बट विद कंप्लीट कमिटमेंट एज वेल एज द डेडिकेशन। सो ये कुछ फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि हाँ हमें सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए हर इंसान, हर स्टूडेंट, हर इंसान कर सकता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, और हर इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है, बट प्रॉब्लम क्या है, इंटरेस्ट खत्म हो जाना, डेविएशंस बहुत ज्यादा हैं, बाकी कुछ पर्सनल इश्यूज भी हो जाते हैं लोगों के, ओके, बट इन डेविएशंस को हटा के आपको आगे बढ़ना होता है। देखिए आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर पियोन लगना है तो ग्रेड बी का एग्जाम दे लीजिए, और अगर आपको मालिक बनना है तो ग्रेड ए का एग्जाम दे लीजिए, उतना ही टाइम लगेगा। ग्रेड ए में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ग्रेड डी में आपको इवेंचुअली इतना टाइम नहीं लगेगा। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। बेसिकली इनटू दिस वीडियो आई वांट टू डिस्कस विद यू कि दैट यू शुड गेट अ राइट वे। The famous philosopher from the China, okay, Lao Tse, okay, he only talks about the way. कि रास्ता ठीक होना चाहिए, रास्ता ठीक है तो मंजिल मिल ही जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और जो वो रास्ता है, जो सफर है, उसमें भी मजा आना चाहिए हमें, सबसे बड़ी बात है। इफ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू दैट, फिर हम, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर वर्किंग, यू विल नेवर बी बेस्ट इनटू दैट। लाइक टीचिंग, आई लव टीचिंग, टीचिंग इज माय पैशन, ओके, मैं इसको बहुत पसंद करता हूं, पढ़ाना, लोगों को डिलीवर करना, उनको राइट नॉलेज देना, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट। दैट्स व्हाई द बुद्धा एज वेल एज द महावीरा हैज टॉक्ड अबाउट द 3 रत्ना, okay, right belief, right knowledge, as well as the right conduct. Thankful to all of you. Take care. God bless you.